सेक्शन 7.2 कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम्स एंड डीकम्पोजिशन। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था एनालिसिस फेज में हम प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज मीन्स हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और डिजाइन स्टेज में फिर हम उसका स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। तो इस सेक्शन में हम उसकी डिटेल देखेंगे। Computer system can be defined as collection of software, data, hardware, communication and people. कंप्यूटर सिस्टम की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर नहीं आता, उसमें जितना भी डेटा आपका इन्वॉल्व है, जितने भी हार्डवेयर इन्वॉल्व हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या कोई नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसमें कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, और जितने भी यूजर्स हैं, पीपल मीन जो यूजर्स हैं जो कि उसको यूज कर रहे हैं, इसमें एंड यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर सारे लोग आते हैं। सो ये कंप्यूटर सिस्टम की कंप्लीट डेफिनेशन। नाउ ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ सब सिस्टम्स। तो हम एक सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। Each subsystem can be further divided into subsystems। और जो सब सिस्टम है अगर वो भी अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फर्दर सब सिस्टम्स में, और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे until and unless each subsystem just perform a single action। जो हमारी एवरेज एप्लीकेशंस होती हैं उसमें 3 to 4 लेयर्स तक हम इसको सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है, ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है, तो फिर वो लेयर 5 लेयर 6 तक जा सकता है। सो सब सिस्टम्स में हम उसको डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक जो एक सब सिस्टम, जो आखिरी सब सिस्टम पे होगा बॉटम लेयर पे, वो सिंगल एक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ कंप्यूटर सिस्टम एंड सब सिस्टम्स, डिवीजन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इनटू सब सिस्टम कैन बी शोन यूजिंग टॉप डाउन डिजाइन। तो हम उसको जो डिस्प्ले करते हैं, शो जो करते हैं, वो हम टॉप डाउन डिजाइन करते हैं। टॉप डाउन डिजाइन मीन कि आप टॉप से शुरू करेंगे, उसको डिवाइड करते करते बॉटम तक लेके जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी स्ट्रक्चर डायग्राम है। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज द मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। मॉड्यूल्स सब सिस्टम को ये ऑलमोस्ट कहते हैं। सो कैसे आप उसको डिवाइड करोगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। नाउ ईच सिस्टम, सब सिस्टम कैन बी डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर एज अ सब रूटीन। अब जो एक सब सिस्टम बनेगा, जो आप बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में डिवाइड करोगे, प्रोग्रामर उसका एक प्रोग्राम लिखेगा। सो फॉर एवरी सब सिस्टम वी हैव अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सब रूटीन, उसको हम सब रूटीन प्रोग्राम कहते हैं, और उनको हम मेन प्रोग्राम में इंटीग्रेट करते हैं। जब मिक्स करते हैं तो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। नाउ हाउ ईच सब रूटीन वर्क्स कैन बी शोन बाय यूजिंग फ्लो चार्ट और सूडो कोड। और सब रूटीन के लिए हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड लिखते हैं, जो बेसिकली उसका एल्गोरिथम होता है, और उसको फिर बाद में हम प्रोग्रामर जो है वो उसकी कोडिंग करता है। तो जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे सब रूटीन्स के जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है कि बजाय इसके कि आप एक वन गो में पूरा का पूरा प्रोग्राम करें। अब टॉप डाउन डिजाइन, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, अभी हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। टॉप डाउन डिजाइन is breaking down of a computer system into set of subsystems, then breaking each subsystem down into set of smaller subsystem until each subsystem just perform a single action। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम जब सब सिस्टम में जो डिवीजन होती है वो यही होती है कि आप मेन सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करो, प्रोसेस को कंटिन्यू करो जब तक आपका जो बॉटम लेयर वाला सब सिस्टम है वो सिंगल एक्शन नहीं परफॉर्म करता। एडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन डिजाइन हम करते क्यों हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। इजी टू मैनेज, जब आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करोगे तो छोटी प्रॉब्लम को मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। मैनेजमेंट में आपकी कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग सारा कुछ आ जाता है। एफिशिएंसी, उसके बाद एफिशिएंसी आपके प्रोग्रामर के लिए बढ़ जाती है कि जब आपके पास मल्टीपल सब सिस्टम्स होंगे तो उसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स मिल के एक साथ हर मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 4 मॉड्यूल्स हैं और 4 प्रोग्रामर्स पे बैठेंगे तो वो आपका काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बजाय इसके कि एक ही प्रोग्राम हो तो फिर एक ही प्रोग्रामर को करना पड़ेगा, तो एक प्रोग्रामर ज्यादा देर लगाएगा। मल्टीपल प्रोग्रामर्स होंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। थर्ड वन इज इजी टू प्रोग्राम, छोटा कोड लिखना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू लॉन्गर कोड। अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन
का कोड लिखेंगे तो उसके लाइन ऑफ कोड्स भी ज्यादा होंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप सब प्रोग्राम जब सब सिस्टम बनाओगे, सब मॉड्यूल्स बनाओगे, तो उसकी कोडिंग लिखनी ज्यादा आसान होगी। देन इजी टू टेस्ट एंड डीबग, उसके बाद उसमें से एरर फाइंड आउट करना, एरर रिमूव करना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज एरर आता है तो प्रोग्रामर को आइडिया हो जाता है कि किस मॉड्यूल में एरर है, तो वो सिर्फ उसी मॉड्यूल को चेक करता है, उसको पूरा प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक सब सिस्टम को देखेगा, उसी का प्रोग्राम देखेगा। एग्जाम्पल, टॉप डाउन डिजाइन अलार्म ऐप। अलार्म ऐप की एग्जाम्पल हम थ्रू आउट लेके चलेंगे। एक ही एग्जाम्पल इसलिए यूज किया ताकि आपको किस तरीके से प्रोसेस चलता है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अलार्म ऐप की एप्लीकेशन यूज करने की दो रीजंस हैं। एक तो ये कि अलार्म ऐप हर स्टूडेंट यूज करता है, और मतलब स्मार्टफोन अगर आप यूज करते हो तो आप अलार्म ऐप भी यूज करते हो। एंड सेकेंडली जो आपकी कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक है उसमें भी अलार्म ऐप की एग्जाम्पल है। अलार्म ऐप, दिस इज द बेसिकली योर मेन सब सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है अलार्म ऐप का। इसको हम 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेट अलार्म, चेक टाइम एंड साउंड अलार्म। अब सेट अलार्म को आप फर्दर, क्योंकि सिर्फ अलार्म सेट करने में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 मोर कैटेगरीज, एक सेट टाइम और एक टर्न अलार्म ऑन और ऑफ। क्या आप या तो उसमें टाइम सेट करते हो और या फिर आप अलार्म को ऑन करते हो या ऑफ करते हो। साउंड अलार्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर कैटेगरीज, 3 कैटेगरी साउंड अलार्म में आपके पास आ जाएंगी। आप साउंड प्ले साउंड करोगे, चेक करोगे, ऑफ कर दोगे उसको या स्नूज पे लगा दोगे। एंड थर्ड वन इज रीसेट और क्लियर द अलार्म, आप अलार्म को रीसेट कर दो या आप उसको क्लियर कर दो। सो ये टॉप डाउन डिजाइन इस तरीके से होता है, यही स्ट्रक्चर डायग्राम भी यही होती है। सो स्ट्रक्चर डायग्राम में भी हम यही सेम डायग्राम देखेंगे, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टॉप डाउन डिजाइन भी यही है, स्ट्रक्चर डायग्राम भी यही है। स्ट्रक्चर डायग्राम इज बेसिकली अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ टॉप डाउन डिजाइन। दिस इज द सेकंड एग्जांपल, पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम होता है जब एम्प्लॉयज को आप सैलरी वगैरह देते हो, तो जनरेट पेरोल, ये आपका मेन कंप्यूटर सिस्टम है। इसको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सब सिस्टम्स में। गेट पेरोल रिकॉर्ड, कैलकुलेट नेट पे और प्रिंट चेक। आप पहले पेरोल का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हो और उसके बाद आप चेक प्रिंट करते हो या अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, व्हाटएवर। गेट पेरोल रिकॉर्ड में दो चीजें होती हैं, रीड पेरोल एंड वैलिडेट पेरोल। क्या आप पेरोल की इंफॉर्मेशन को पहले रीड करेंगे और उसके बाद आप उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट किसी भी अटेंडेंस सिस्टम है अगर कंप्यूटराइज है तो वो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैनुअली अगर आप कर रहे हैं रजिस्टर से, तो आप रजिस्टर से अटेंडेंस वगैरह सारी चेक करते हो। सो ये आपके पास पेरोल रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप नेट पे कैलकुलेट करेंगे। नेट पे के 3 मेथड्स हैं, 3 सब सिस्टम्स हैं। सबसे पहले आप ग्रॉस पे कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आप डिडक्शन कैलकुलेट करते हो और उसके बाद आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करते हो। ग्रॉस पे होती है जो कि आपकी सैलरी है, डिडक्शंस कोई टैक्स वगैरह अगर कटता है तो वो सारी डिडक्शंस हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में। वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कैलकुलेट टैक्स विद हेड एंड कैलकुलेट एसएस विद हेड। तो ये दो तरह की डिडक्शंस होती हैं जो कि आपकी उसमें सैलरी में से आपकी कटती हैं। इसमें टैक्स होता है या एसएस को, अगर आपकी कोई आपने फॉर एग्जांपल बेनोवलेंट फंड वगैरह है, कुछ है, तो वो डिडक्शंस आपकी हर मंथ होती हैं। तो वो डिडक्शन होगी कैलकुलेट और उसके बाद आप एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को अपडेट करोगे। एंड देन वी हैव द प्रिंट चेक। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज डीकंपोजिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डीकंपोज कैसे करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे पास उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। आप प्रॉब्लम को इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे। तो फर्स्ट वन इज इनपुट्स। आप उसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम में इनपुट कहां कहां से, जैसे हमने इससे पहले जो ग्रॉस पे वाला जो पे रोल वाला सिस्टम था उसमें हमने सबसे पहले इनपुट लिया था जिसमें हम रिकॉर्ड इकट्ठा किया था। अलार्म ऐप में भी अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले गेट टाइम था, पहले आपने टाइम उसमें लिया था। सो पहले आप एक कैटेगरी आप इनपुट की बनाओगे, देन प्रोसेसेस की, जितने भी आपने प्रोसेस करने हैं उसकी एक डिफरेंट सब प्रोग्राम बनेगा, देन आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ये आपकी 4 तरह की डीकंपोजिंग प्रॉब्लम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस 3-4 आपके कम से कम उसमें मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ऊपर वाली दोनों एप्लीकेशंस में स्टोरेज वाली ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए स्टोरेज वाला भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
जो ऊपर दो एग्जांपल्स हमने अलार्म ऐप और पेरोल वाली देखी थी। Now decomposing a problem alarm app again उसकी एग्जांपल देखें कि हम कैसे डिकम्पोज करोगे। इनपुट्स में आप देखें अलार्म में हमारे पास ये 3-4 तरह के इनपुट्स होते हैं। टाइम टू सेट द अलार्म, आपने कौन सा टाइम रखना है। रिमूव अ प्रीवियसली सेट अलार्म, अगर आपने कोई अलार्म को रिमूव करना है, अलार्म को ऑफ करना है या स्नूज बटन प्रेस करना है, ये 3-4 तरह के इनपुट्स होते हैं। प्रोसेसिंग में कॉन्टिन्यूसली चेक टाइम, आपका जो अलार्म ऐप होती है उसमें माइक्रो प्रोसेसर आपका कॉन्टिन्यूसली टाइम चेक करता रहता है कि आपकी क्लॉक का टाइम और आपके अलार्म का टाइम मैच हुआ है या नहीं हुआ, तो कॉन्टिन्यूसली चेकिंग उसमें होती है। स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ अलार्म टाइम्स, उसके बाद अलार्म जो भी आप अलार्म सेट करोगे उसको स्टोर करेगा वो, और उसको रिमूव भी आप अगर करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो, तो ये प्रोसेसिंग में आता है। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ स्नूज, स्नूज आपने आफ्टर 1 मिनट करना है, आफ्टर 2 मिनट करना है, 5 मिनट्स करना है, वो यूजर सेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्नूज को मैनेज करता है। एंड देन थर्ड वन इज आउटपुट्स, कॉन्टिन्यूसली साउंड अलार्म, आउटपुट अलार्म का तो एक ही होता है कि वो अलार्म बजाता है। स्टोरेज में टाइम फॉर अलार्म सेट, कि जो भी आपने टाइम सेट करना है अलार्म का उसको वो स्टोर करता है अपनी फाइल के अंदर, जिसके साथ बाद में उसे मैच करना होता है। तो ये डीकंपोजिंग अ प्रॉब्लम के आपके 4 कंपोनेंट्स हैं, इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। मेथड्स यूज टू डिजाइन अ सोल्यूशन, आप एनालिसिस के बाद आप डिजाइन पे आते हो, तो डिजाइन के लिए आपके पास 3 सोल्यूशन हमने पहले पढ़े थे, अभी हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे डिजाइन के लिए, ताकि हर बंदे को जो भी उसको पढ़ रहा हो, आप प्रोग्रामर भी और जो क्लाइंट भी, या अगर कोई थर्ड पर्सन भी अगर उसको देखता है तो वो उसको क्लियरली, तो स्टैंडर्ड मेथड हम यूज करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, हर प्रोग्रामर एक ही मेथड को फॉलो करे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डायग्राम्स, सेकंड वन इज फ्लो चार्ट एंड थर्ड वन इज सूडोकोड। ये हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाले टॉपिक में भी देखा था कि तीन आपके डिजाइन में ये 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इस लेसन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम इज बेसिकली यूज्ड टू शो टॉप डाउन डिजाइन इन डायग्रामेटिक फॉर्म। टॉप डाउन डिजाइन हमने पहले देखा था, मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये स्ट्रक्चर डायग्राम, टॉप डाउन डिजाइन, दोनों की डायग्राम सेम होती है, बिकॉज स्ट्रक्चर डायग्राम इज यूज्ड टू शो द टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन आप वैसे भी मतलब उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर डायग्राम एक डायग्राम होगी। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज द हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम। ये हायरार्की शो करता है, लेवल्स उसमें होते हैं, लेवल्स शो करता है कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कैसा है, उसमें से सब सिस्टम कैसा है, तो ये सारी की सारी हायरार्की आपकी स्ट्रक्चर डायग्राम में शो होती है। ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम शोज अ मोर डिटेल्ड ब्रेकडाउन, और हर लेवल जैसे जैसे आप नीचे जाते हो उसमें ज्यादा ज्यादा डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी करो सिर्फ इनपुट की, तो इनपुट एक जनरल कैटेगरी है, उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन करते हो कि इनपुट किस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल आपने अलार्म की अगर एप्लीकेशन देखें तो उसमें टाइम आप इनपुट कर रहे हो, आप उसको ऑन ऑफ की इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या आप उसमें स्नूज का के टाइम को सेट कर रहे हो, तो वो उसकी डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपकी हर लेवल में होती है। इफ नेसेसरी ईच सब सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, और अगर आपको लगे कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये और डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको और डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम अलार्म ऐप, अलार्म ऐप की स्ट्रक्चर डायग्राम ये बिल्कुल वही है जो कि हमने टॉप डाउन डिजाइन में देखी थी कि अलार्म ऐप को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, सेट अलार्म, चेक टाइम, साउंड अलार्म। सेट अलार्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड into 2 categories, set time and turn on and off। साउंड अलार्म को आप फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। ये तीनों वही हैं जो ऊपर मैंने टॉप डाउन डिजाइन में एक्सप्लेन किया था, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट is pictorial or diagrammatic representation of the steps that are required to complete a task and their sequence। आप किस सीक्वेंस में काम करोगे, आप स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे, क्या क्या प्रोसेसिंग करोगे, उसकी एक पिक्टोरियल फॉर्म, एक डायग्राम होती है जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं और उनके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अगर आप इंसर्ट शेप्स में जाएं तो उसमें फ्लो चार्ट का एक कॉलम होता है, वो स्टैंडर्ड शेप्स होती हैं एक फ्लो चार्ट की। Now these steps together with the order are called an algorithm। वो तो उस जो आप पूरा फ्लो चार्ट का जब आपका जितने भी आपके स्टेप्स होंगे
एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट्स आर एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि आपका प्रोसेस काम कैसे करेगा। आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो इजीली समझ आ जाता है स्पेशली आपके क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट आपका नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल क्लाइंट होता है, उसको कंप्यूटर्स का इतना नॉलेज होता नहीं है, अगर होता तो खुद बना लेता अपना सिस्टम। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट ज्यादा इफेक्टिव वे। ये एग्जांपल है फ्लो चार्ट की, अलार्म ऐप की, कि अलार्म आपका साउंड कैसे होता है। जनरल सा फ्लो चार्ट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। स्टार्ट सिंबल ओवल शेप यूज होता है। स्टार्ट के बाद आप इनपुट टाइम, आप टाइम इनपुट करोगे। टाइम इज इक्वल टू अलार्म टाइम, यहां पे वो मैच करेगा कि आपका जो टाइम है और अलार्म का जो टाइम है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इफ इट इज यस तो वो अलार्म को साउंड करेगा और उसको स्टॉप कर देगा। बट इफ इट इज नो, अगर टाइम आपका अलार्म टाइम के इक्वल नहीं है, इन दैट केस वो 10 सेकेंड्स वेट करेगा और उसके बाद दोबारा से टाइम लेगा और दोबारा से प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका वो अलार्म आपका साउंड नहीं करता। ये एक जर्नल फ्लो चार्ट है अलार्म आपका। इट्स नॉट द एक्चुअल हाउ इट वर्क्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए फ्लो चार्ट ये यूज किया है, तो इसलिए बस इसके सिंबल्स एक्सप्लेन करना। इनपुट एंड आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करते हैं, जहां पे प्रोसेसिंग होती है वहां पे रेक्टेंगल यूज करेंगे। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ओवल यूज करेंगे, एंड जहां पे डिसीजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा जहां पे जिसका यस नो का आंसर हो, वहां डायमंड सिंबल यूज करते हैं। ये जितने भी सिंबल्स हैं इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। डिजाइन का जो थर्ड आपका स्टैंडर्ड मेथड है दैट इज सूडो कोड। सूडो कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन क्लियर एंड कंसाइज वे। ये आपके क्लियर और कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग कोड की तरह ही होता है, लेकिन सिंटेक्स रूल मींस कोई ग्रामेटिकल इसमें वो एरर्स वगैरह कोई इस तरह के रूल्स नहीं होते कि आपने फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, ये लगाए नहीं लगाए, इस तरह के कोई रूल सूडो कोड में नहीं होते। इट लुक्स लाइक अ प्रोग्रामिंग कोड की तरह लगता है ये, लेकिन होता सूडो कोड की एग्जांपल अलार्म ऐप की, कि आप सूडो कोड उसका कैसे लिखोगे। इससे पहले हमने फ्लो चार्ट देखा था। इनपुट अलार्म टाइम यूजर सेट करता है उसमें, और अलार्म इज इक्वल टू फॉल्स मींस ये एक फ्लैग है, एक बुलियन वेरिएबल है, कि इट मींस के अलार्म अभी आपका साउंड नहीं हुआ। रिपीट टाइम इज इक्वल टू गेट टाइम एक फंक्शन है बेसिकली, जो आपके सिस्टम का जो टाइम होता है उसको आप वो वहां से लेता है, उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे टाइम के साथ से, और उसके बाद आप उसको मैच करोगे अलार्म टाइम के साथ। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ टाइम इज इक्वल टू अलार्म टाइम, देन वो साउंड अलार्म का फंक्शन आपका चलेगा, जो कि अलार्म आपको साउंड करेगा और अलार्म इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। और ये लूप रिपीट अंटिल का तब तक चलेगा जब तक अलार्म की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, मतलब जब तक अलार्म बजता नहीं है वो टाइम चेक करता रहेगा। सो ये सूडो कोड की एग्जांपल है। सूडो कोड लिखते कैसे हैं, इसमें इफ स्टेटमेंट, रिपीट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, इन सब की डिटेल हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए है कि आपको ये पता चले कि हाउ अ सूडो कोड लुक्स लाइक, लगता दिखता कैसे है सूडो कोड आपका जो आप लिखते हो। तो आज के लेसन में हमने कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम्स, उनको डीकम्पोज कैसे करते हैं, और उसके बाद उसका हम टॉप डाउन डिजाइन के थ्रू हम डीकम्पोज करते हैं, फिर हम उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं टॉप डाउन डिजाइन की, फिर जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम डिटेल में हम एक एक करके उनका डिजाइन बनाते हैं। वो डिजाइन हमारा फ्लो चार्ट सूडो कोड की फॉर्म में होता है। सो आज के लेसन में हमने ये देखा था। अभी नेक्स्ट लेसन्स में हम लोग फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो सारा कुछ देखेंगे, और सूडो कोड कैसे लिखते हैं वो भी सारा देखेंगे। थैंक यू।